ये वक्फ बोर्ड जो का मसला है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लेकर के आई है, वो यकीनन हमारे लोगों के उसमें दखलंदाजी करना है। हमारे आइन के अंदर दखलंदाजी करके जो हमारी मजहबी आज़ादी है उसमें इन्होंने जो काम किया है, इसके सभी लोग खिलाफ हैं। और इस बिल की मुखालफत सिर्फ मुस्लिम समाज के सांसदों ने नहीं, बल्कि और सेकुलर लोगों ने, जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि आज ये मुसलमानों के मज़हब के अंदर दखलंदाजी कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर जो इस मुल्क के अंदर दूसरी माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उसके को भी ये परेशान करने का, दखल देने का काम करेंगे। तो इसलिए आज इस चीज़ को महसूस करते हुए सब लोगों ने इसका मुखालफत की है, मजम्मत की है। और हमें उम्मीद है कि अब ये JPS को चला गया है ये बिल, और ये बिल आने वाले वक्त के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, नसीहत तो हमें, मैं तो नसीहत देने वाला नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ नसीहत तो हमें अपने ख़ास तौर से बड़े बुज़ुर्गों से, अपने उलमाए कराम से लेनी चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये खुशी की बात है कि आप लोग एक खिदमत कर रहे हैं, एक सच्चाई को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको, मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह आपको और कामयाबी दे और तरक्की दे। जहाँ तक मेरी उसकी बात है, इंशाअल्लाह मेरी भी कोशिश यही है कि सही तरह से कौम की रहनुमाई क़यादत कर सकें। मुझे खुशी है कि जान करके कि वहाँ के लोग भी मतलब मुझसे मोहब्बत रखते हैं। और बस मेरी ख्वाहिश ये नहीं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ें, बल्कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह से दादा मोहतरम बर्क साहब ने खिदमत कर करके राजनीति के अंदर लोगों की मदद करने का काम किया था, मैं उनके नक्शे कदम पर चल कर के जो हक़ बात है, जो इंसाफ की बात है, जो वक्त के लिए ज़रूरी है, उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और उम्मीद है कि अगर मेरी नीयत साफ़ होगी तो यकीनन मुझे अल्लाह की तरफ से मदद भी मिलेगी और कामयाबी भी होगी। ये तो हर दौर में रहा है, जो भी हक़ और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करता है, तो हर मुल्क के अंदर शुरू से लेकर के तारीख़ अगर हम उठाएं तो हमेशा से उन लोगों को सताने का, परेशान करने का काम होता रहा है। लेकिन ये चीज़ उन पर डिपेंड करता है कि जो आदमी अपने आप वो कितना मजबूत है, और वाकई में अगर नीयत साफ़ होती है तो वो इन जुल्म के आगे अपने घुटने टेकने नहीं टेका करता है। वही हम तो हमें सबक मिलता है हमारी अपने मज़हब से, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि किस तरह से उन्होंने, हम ये नहीं कह रहे अल्लाह माफ़ करे हम उनकी बराबरी किया, हम उनके पाँव की जूती की बराबर भी नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से वो जुल्म के सामने अपना झुके नहीं, और उन्होंने अपनी कुर्बानी तो दे दी, लेकिन जुल्म के आगे कभी अपने आप को अपना झुकाने का काम नहीं किया। नहीं, यही तो दुख की बात है। और आज हमने यही चीज़ डिस्कस की हज़रत सज्जाद नुमानी साहब, हज़रत तौक़ीर रज़ा खान साहब के मौजूदगी में, कि हर साल, हर 5 साल में जो नुमाइंदगी है वो कम होती जा रही है। पार्लियामेंट में इस बार 2024 में सबसे कम नुमाइंदगी है मुसलमानों की, और महाराष्ट्र में भी यही बात है। पहली बार मुझे लगता है स्थापना होने के बाद MLC में आज एक भी मुसलमान MLC नहीं है। तो ये दुख की बात है और इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। क्या लगता है कि आने वाले 3 महीने के बाद जो चुनाव होंगे हैं, सियासत किस ओर जा रही है? क्योंकि नफरत की राजनीति चलेगी कि आने वाले के विकास की राजनीति में? देखिए, हर एक व्यक्ति, वो कोई भी वर्ग का हो या कोई भी धर्म का हो, वो यही चाहता है कि विकास हो। और मुझे लगता है कि जो आम आदमी, जो आवाम है, वो अभी समझदार हो चुकी है, किसी के बहकावे पे नहीं आती है। क्योंकि जैसे मैंने अंदर भी कहा कि हर दिन रातों रात कोई पार्टी सेकुलर बन जाती है तो कोई पार्टी नॉन सेकुलर बन जाती है। तो आवाम समझदार है, कौन उनके हमेशा साथ दिया है, मुझे लगता है वो उनको ही वोट देगी। मुसलमानों को दबाना, मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी उस पर कब्जा करना, कलेक्टर को उसका पूरा पावर देना, ये सब चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आज जो ये मीटिंग हो रही है यहाँ पर, उसके अंदर मकसद ही ये है कि हम अपनी क़यादत को समझें, हम अपने मसले को समझें, और एक होकर आने वाले दिनों में हम इन मसलों को हल करने की पूरी कोशिश करें। सर, आप ही की पार्टी के MLA रहे ज़ीशान सिद्दीकी सर ने कहा कि हम एज अ मुस्लिम जब हमारी कौम की बात आती है तो हमको उन मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं पार्टी का प्रेशर रहता है। आज UBT के 9 सांसद उस मुद्दे के वक्त गायब थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर बार फुल लिबर्टी देती, फुल आज़ादी देती हमको अपनी बात रखने की। हमने ऐसे नहीं, लेकिन अप लेवल के लीडर्स शिवगढ़ जैसे मुद्दों पर भी बात नहीं करते। नहीं, सब देखिए, हम लोग जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, हम अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी से करते हैं, और जो भी बात रखने की हम रखते हैं। और यहाँ तक कि अलायंस की बात है
तो उसके लिए तो आप उनसे बात कीजिए। मगर आज मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उसमें भी उनके मेंबर हैं, तो आने वाले दिनों में जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में हर जो उसका मेंबर होगा वो अपनी बात रखेगा और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ले जाने का काम, सरकार पे दबाव बनाने का काम कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ले जाए, वो इंडिया अलायंस राहुल गांधी और उसकी टीम ने किया है। समाजवादी पार्टी साथ में थी और लोग सब साथ में थे, मिलकर इस बिल को वहाँ पे भेजा गया है ताकि उसके अंदर जो अल्ट्रा वायरस चीज़ें जो कौम के ख़िलाफ़ है, जो वफ़ के ख़िलाफ़ है, जो हमारे हुकूक के ऊपर जो हमला है, उसको हटाने की बात है, इसलिए इस बिल को वहाँ पर भेजा गया है। सर, जिस तरीके से देखा गया कि विधानसभा परिषद जो है मुस्लिम मुक्त हो चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर भी कम से कम हमारी बात हुई है इस मसले पे जो आप बात कह रहे हो कि देखिए यहाँ से इमरान प्रतापगढ़ी साहब स्वैप हो चुकी है, कांग्रेस के भी कुछ कैंडिडेट्स इधर उधर हैं, तो ऐसा आने वाले वक्त में वो 10 MLA जो है उनमें से भी एक आध कम ना हो जाए। देखिए ऐसा है कि आपने देखा कि पिछले दिनों में महाराष्ट्र से हमने इमरान प्रतापगढ़ी साहब को यहाँ से नुमाइंदा बना के भेजा और वह जो बुलंद आवाज़ है पार्लियामेंट के अंदर, वो मुस्लिम नुमाइंदगी कर रहे, देश की नुमाइंदगी कर रहे, हमारी आवाज़ उठा रहे, और हमने हमारी पार्टी से बात की है और हमको पूरा आश्वासन दिया गया है कि आने वाले महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम्स की अच्छी तादाद में नुमाइंदगी दी जाएगी। शुक्रिया।